सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th का इंग्लिश की बुक हनी ड्यू का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। तो इसके पीछे वाला पार्ट हमने पार्ट फर्स्ट पिछली वीडियो में कर लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक आदमी था जो बिपिन चौधरी थे। वो जब काम से लौटते थे जब भी, तो वो बुक्स खरीदने के लिए चले जाते थे। पीछे हमने पढ़ा था। और फिर एक दिन जब वो खरीद रहे थे तो एक आदमी उनको देख रहा था घूर कर। तो उसके बाद फिर जब उससे बात होती है बिपिन चौधरी की, वो उन्हें घूर रहा था बहुत देर तक। तो जब बिपिन चौधरी पीछे मुड़ते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी देख रहा होता है। और फिर वो आदमी उनसे कहता है, जब बात होती है तो कहता है कि तुम 1958 में, तुम मुझे कैसे नहीं पहचान रहे हो। 1958 में मैं तुम्हारे साथ पूरे एक हफ्ते के लिए रहा था। 1958 में जब हम रांची में थे। तो बिपिन चौधरी को तो पता था कि वो रांची कभी गए ही नहीं थे। तो वो आदमी या तो कोई गलती कर रहा है या तो वो मजाक कर रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। तो यही सब हमने इसमें देखा था कि। और उसके बाद फिर जब लास्ट में क्या हुआ था कि बिपिन बाबू हैड पेड फॉर द बुक्स एंड वॉज लीविंग द शॉप। द मैन वॉज स्टिल लुकिंग एट हिम इन अटर डिसबिलीफ। तो लास्ट में जब बिपिन बाबू जा रहे थे शॉप से, बुक्स की शॉप से, तो तब भी वो आदमी उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। बिपिन बाबू's कार was safely parked in बर्थराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। बिपिन बाबू की जो गाड़ी थी वो सेफली पार्क कर दी गई थी, लाइट हाउस सिनेमा के साइड में पार्क की हुई थी। He told the driver as he got into the car। वो अपने ड्राइवर से कहते हैं जैसे ही वो कार में बैठते हैं, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, विल यू सीताराम। तो ड्राइवर का नाम था सीताराम। तो वो कहते हैं कि बस मुझे गंगा के किनारे मतलब घुमा दो, गाड़ी चलाते रहो गंगा के किनारे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो सीताराम। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू regretted having paid so much attention to the intruder। तो अब जब वो गंगा किनारे घूम रहे थे तो उनको जब ये फील होता है कि मैंने उससे क्यों बात करी, उस अनजान व्यक्ति से क्यों बात करी, उस पर इतना अटेंशन क्यों दिया। वो अब उसको रिग्रेट कर रहे थे, यानी उनको पछतावा हो रहा था। रिग्रेट मतलब पछतावा। He had never been to रांची। वो कभी रांची नहीं गए थे। No question about it। इस पे कोई सवाल नहीं है। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। और ये भी बहुत ही मतलब बिल्कुल भी मानने वाली बात नहीं थी कि वो ऐसे इंसिडेंट को, ऐसी घटना को भूल जाएं जो कि उन सिर्फ 6 से 7 साल पहले ही हुई हो। ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी। उनकी एक बहुत ही अच्छी मेमोरी थी। अनलेस, जब तक बिपिन बाबूज हैड रीड, जब तक बिपिन बाबू कंफ्यूज नहीं हो गए थे। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड। क्या वो अपना दिमाग खो रहे थे, क्या वो पागल हो रहे थे। बट हाउ कुड दैट बी। लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस। वो तो रोज़ अपने ऑफिस में काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फिल्म। ये उनके लिए बहुत ही चौंकने वाली बात थी। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब। और वो एक बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे थे। वो बहुत अच्छे से जिम्मेदारी से अपनी जॉब निभा रहे थे। ही वॉजेंट अवेयर ऑफ एनी थिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग। वो कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे कि ऐसे भी कुछ चीज़ें सीरियसली रॉन्ग जाएंगी, यानी बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएंगी। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एंड येट। आज ही उन्होंने ओनली हाफ एन आवर, आधे घंटे के लिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में बोला था। और फिर भी
एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। और फिर भी वो जो आदमी था वो उनके बारे में अच्छी सारी की सारी चीज़ें जानता था जो कि उन्होंने आज तक अभी किसी से शेयर ही नहीं करी थी। हाउ, कैसे? ही एव ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट डिटेल्स। वो ऐसी इंटीमेट यानी बहुत ही पर्सनल या फिर प्राइवेट बातें भी जानता था उनकी। कैसे? द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ दैट डेथ, ब्रदर्स इंसेनिटी। जो वो बैग हमेशा कैरी करते थे बुक्स का, उनकी वाइफ की जो डेथ हुई थी, उनके ब्रदर की जो डेथ हुई थी बहुत ही बुरी तरीके से, वो सब उसे पता था। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची। बस उसकी एक ही गलती थी जो थी कि वो कभी भी रांची नहीं गए थे। और वो कह रहा था आदमी कि वो रांची गए हैं। नॉट अ मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं, अ डेलिबरेट लाई, एक बहुत ही बड़ा झूठ। इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास's बागचीज प्लेस। जब वो 1958 में वो अपने फ्रेंड हरिदास के बागचीज़ की जगह पे थे। वो तो पूजा में अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे, वो कहाँ रांची गए थे, वो तो पूजा में थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। अब ऑल बिपिन बाबू मतलब अब जो भी बिपिन बाबू को करना था वो ये था कि वो अब लिखने वाले हैं हरिदास को एक लेटर। राइट टू से यहाँ पे मतलब है एक लेटर लिखना। नो, लेकिन नहीं, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। ये कोई भी रास्ता नहीं था हरिदास को लेटर लिखने का। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो। उस ज़माने पे फ़ोन्स नहीं होते थे, इसलिए बिपिन बाबू को याद आता है कि कोई भी फ़ायदा नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है हरिदास को लेटर लिखने का, क्योंकि हरिदास जो था वो अपने वाइफ के साथ पहले ही जापान चला गया था, कुछ ही हफ्तों पहले चला गया था। एंड ही डिडेंट हैव हिज एड्रेस, और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं था। बट वेयर वॉज द नीड ऑफ फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की साबित करने की ज़रूरत ही कहाँ थी। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट। उन्हें खुद पे विश्वास था, वो खुद पे ही इतना अवेयर थे, इतना मतलब चौकन्ना थे कि वो कभी भी रांची गए ही नहीं हैं। और यही था। The river breeze was bracing, and yet a slight discomfort lingered in बिपिन बाबू's mind. अब वो जो रिवर के किनारे जब वो ड्राइव कर रहा था, उनका जो ड्राइवर था, तो तब भी उन्हें ऐसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा मतलब नहीं लग रहा था। अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट, उन्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा था, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा था उनको, जबकि वहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी। लिंगर्ड इन बिपिन बाबू's माइंड, उनके दिमाग में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आ रहा था। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। अब कुछ देर बाद अराउंड हेस्टिंग्स मतलब कुछ देर बाद Bipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at his right knee. और कुछ देर बाद बिपिन बाबू डिसाइड करते हैं कि अब वो अपनी जो ट्राउज़र्स हैं जो पहना हुआ था उन्होंने, वो अब उठाएंगे और उसके बाद अपने राइट नी को देखेंगे, अपने सीधे वाले घुटने को देखेंगे। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और उस पर भी 1 इंच लॉन्ग जितना कट लगा हुआ था, 1 इंच जितना लंबा कट लगा हुआ था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड अकर्ड। अभी उनके लिए इम्पॉसिबल था, बिल्कुल भी उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो बता सकें कि कब ये इंजरी हुई थी।
Had he never had a fall as a boy and cut his knee? क्या वो कभी भी जब एक बच्चे थे तो कभी भी गिरे नहीं थे और उनकी घुटने में कट नहीं लगा था? He tried to recall such an incident but couldn't. वो इस इंसिडेंट को रिकॉल करने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं कर पाए। Then बिपिन बाबू suddenly thought of दिनेश मुखर्जी, और उसके बाद फिर वो उनके दिमाग में ख्याल आता है दिनेश मुखर्जी का। The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. जो आदमी था उसने कहा था कि दिनेश भी उसी टाइम पे रांची में थे। The best thing surely would be to ask him. अभी जो सबसे अच्छी चीज़ होगी वो यही होगी कि वो उससे पूछ लें। He lived quite near. वो थोड़ी ही दूर रहते थे। In बेनी नंदन स्ट्रीट। वो रहते थे बेनी नंदन स्ट्रीट में। What about going right now? क्या हो अगर मैं अभी जाऊं, बिपिन बाबू सोचते हैं। But then, लेकिन फिर, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if बिपिन बाबू asked for a confirmation? लेकिन जब वो कभी रांची गए ही नहीं थे तो दिनेश भी क्या सोचेंगे कि बिपिन बाबू की कंफर्मेशन से, मतलब जो बिपिन बाबू उनको कंफर्म करने के लिए पूछेंगे तो वो जो मुखर्जी दिनेश मुखर्जी हैं वो क्या सोचेंगे। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। अब वो मतलब जाहिर सी बात है कि वो कहेंगे बिपिन बाबू को कि वो जा रहे थे मतलब पागल हो गए थे वो। अब उनका दिमाग जो है वो पागल हो रहा था। ऑब्वियसली अगर वो रांची गए होते तो उन्हें याद होता, लेकिन जब वो कहीं नहीं है तो उनको कैसे याद होगा, है ना। तो फिर दिनेश मुखर्जी भी तो कहेंगे कि वो पागल हो रहे थे, उनका दिमाग ख़राब हो रहा था। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं, ये बहुत ही मतलब अजीब सा हो जाएगा, बहुत ही बुरा हो जाएगा अगर वो उससे पूछेंगे तो यहाँ तक हम देख लेते हैं, हम पढ़ते हैं कि बिपिन बाबू जो हैं अब वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे और वो अब दिनेश मुखर्जी से भी पूछने की कोशिश करते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि नहीं ये तो बेकार होगा पूछना, क्योंकि वो भी कहेंगे कि इसका दिमाग ख़राब हो रहा है। और हरिदास से कैसे पूछेंगे, वो तो चला ही गया था जापान घूमने के लिए और उनके पास उसका एड्रेस भी नहीं था। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आगे बिपिन बाबू के साथ क्या हुआ था। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।